हेलो पबजीएंस, स्वागत है आप सभी का मेरे दूसरे वीडियो पे। और आज मैं जा रहा हूँ ओल्ड बेसिन। पता नहीं मेरी लैंडिंग हमेशा इतनी ख़राब ही क्यों होती है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप सब्सक्राइब करने पे मजबूर हो जाओगे दोस्त। बस आगे आगे देखो होता है क्या। यहाँ पे आपको 2 फुटस्टेप्स आ गई होंगी। एक्चुअली यहाँ पे पूरी स्क्वाड होती है मेरी सिवाय। मुझे अब तक कोई गन मिली नहीं थी, और जैसे ही मैं टेरेस में जाता हूँ बस देखो थॉमसन मिल जाती है मुझे। अब यहाँ पे जो तुम्हें मज़ा आएगा ना भाई। और एक टिप मैं और देना चाहूँगा तुम लोग को, जब भी तुम ओल्ड बेसिन में उतरो ना, लूट वूट लेके यहाँ पे आ जाओ तो तुम्हें अच्छी पीक मिल जाती है। अब मेरे सिवा तुम्हें 3 बंदे दिख चुके होंगे। तो मैं नेड करने का ट्राई करता हूँ और बंदे को डैमेज भी जाता है देखो। और इतना डैमेज गया कि ये तुरंत नीचे ही कूद गया। और इनका जैसे हम लोग खेलते हैं तो यार हम लोग के स्क्वाड में एक डम बंदा ज़रूर होता है जो हमेशा हम लोग की हारने का कारण बनता है। ये उन्हीं में से एक था। भाई साहब डेजर्ट ईगल लेके आ रहे हैं मुझे मारने। इसे तो मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन ख़त्म नहीं करूँगा। अब एक नेट देखना क्या होगा। मुझे फुटस्टेप्स आ गई थी इसलिए मैं नेट करता हूँ। और भाई इस नेट के लिए यार तुम सब्सक्राइब कर देना यार। बम। एक्चुअली दोनों ख़त्म, बस इनका लास्ट बंदा बाकी है। एक तो सीडी में मुझे मिल जाता है, दूसरा मे भी रिवाइव हो गया हो या कुछ भी, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं 2 मिनट के लिए ऑफलाइन चला गया था। तो मैं उन्हीं 2 बंदे को देखता हूँ कहीं पे मिल जाए, और एक मुझे दिख जाता है। ये भाई साहब का लक ख़राब था। ये देखो फिनिश। ये गॉड शुगर वाइटी, लगता है इनका भी कोई यूट्यूब चैनल है। खैर कोई बात नहीं। अब आपको एक और लाइटर फुटस्टेप्स आ रहे होंगे, मैं उसी को खोजने निकलता हूँ। पहले यहाँ से एमो वगैरह उठा लूँगा कि जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 28 ही गोली थी। मैं जाना चाहता था ऊपर लेकिन पहुँच गया नीचे। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मुझे कुछ पता चले। 2 फुटस्टेप्स आ रहे थे और दोनों अब गायब हो गए। यहाँ पे एक बंदा का क्रेट मुझे मिला, लेकिन पूरा खाली। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। सामने आपको बंदा रन करते हुए दिख गया होगा। देखो मैं उसे कितना डैमेज देता हूँ यार, लेकिन आखिरकार वो बच निकला। लेकिन ज़्यादा देर नहीं बचेगा। अब तुम थॉमसन वर्सेस DP28 की ना इंटेंस फाइट देखोगे। इंटेंस से भी मतलब कोई हार्ड शब्द मेरे दिमाग में अभी आ नहीं रहा है। बस देखो यार, ये देखो। तुम देख सकते हो मेरी UMP की आधी गोली तो इधर उधर ही बिखर गई थी। अब देखो थॉमसन वर्सेस DP, और यहाँ पे हेडशॉट से मैं ये नोबिता एक्स प्रो को ख़त्म करता हूँ। थोड़ा बहुत क्रेट वेट लूटता हूँ और यहाँ से निकलने का ट्राई करता हूँ। तभी देखो यार एक बॉट, और बोलते हैं ना बॉट के चक्कर में कौन रियल प्लेयर है कौन नहीं तुम्हें समझ ही नहीं आता। खैर मैं यहाँ पे हीलिंग्स करता हूँ और यहाँ से बगी पकड़ के मैं निकलने का सोचता हूँ। लेकिन तभी मुझे एक बॉट फायर मिलता है जिसको मेरा टीममेट M24 से उड़ा देता है। अब यहाँ पे देखो मेरा टीममेट खुद नॉक होने वाला है। वो देखो सामने US आ गई है। मेरे दोनों टीममेट्स नॉक होने वाले हैं। अब यहाँ पे बस तुम्हें फ़नी सीन्स देखने के लिए तैयार हो जाओ। यार मेरा टीममेट S12 के से नॉक हो गया, और यहाँ पे 1v3 क्लच तुम्हें देखने को मिल सकता है। आई मीन मिल जाएगा, मिल सकता नहीं मिल जाएगा। इसका क्रेट मैंने लूटा, और बस देखो मेरा टीममेट क्या बोलता है। एक्चुअली मैं रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहा था। इसे मैं देता हूँ रिवाइव, और पीछे से ही इसकी टीममेट्स जिसे मैंने अभी मारा था उसके फायर दे रहे थे। मैं थोड़ा सा पैनिक सा हो गया। कोई नहीं, अब इनको पैनिक करने की बारी है। आपने सुना ही होगा मेरा टीममेट कैसे ही बोल रहा है रिवाइव दे दे रिवाइव दे दे। तो मैं पहले इसे रिवाइव देता हूँ, और यहाँ से US पकड़ के मैं अपने दूसरे टीममेट्स को बचाने जाता हूँ। वो तो मतलब
ऑफलाइन हो गया था, उसे लगा कि अब मैं बचने वाला हूँ नहीं, लेकिन ये बच जाता है। अब आगे देखो, रिवाइव करते टाइम ही मेरी नज़र गई बिल्डिंग के ऊपर, आपको बंदा दिख गया होगा, ये जंप किया और भाई ये बंदा क्या ही कर रहा है, मतलब मैं इसे डैमेज दे रहा हूँ लेकिन बस इसे अपने किल की पड़ी है, किल सिक्योर करना है। और S12 के लेके आए थे बंदे, चलो कोई नहीं, S12 के लेके आए और खा के स्कारल गए। अब इसका दूसरा बंदा को देखो मैं कैसे मारूंगा, ये कूदे और ये गो टू लॉबी। भाई साहब चलो आगे गेम प्ले देखने के लिए और रेडी हो जाओ, आगे पता है तुम्हें देखकर ज़रूर हंसी आएगी। अब सब पहले बता दूंगा मेरे दोस्त ट्विस्ट क्या रहेगा। मैं यहाँ पे हीलिंग्स कर लेता हूँ, और क्योंकि मुझे अकेले खेलने की आदत है तो मैं यहाँ से यूएस पकड़ता हूँ और अकेले ही निकल जाता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ से ईस्ट पोर्ट की तरफ, और मेरी बेवकूफ़ी बस देखना तुम। हाँ यार, खुद को बेवकूफ़ी बोलने पे मजबूर हूँ मैं, तुम आगे देख के समझ जाओगे। मैं आगे जाता हूँ ईस्ट पोर्ट की तरफ, वहाँ पे एक ड्रॉप भी आ रहा था, लेकिन मेरी यूएस की फ्यूल देखो बहुत ही कम थी, तो मैंने यहाँ से कार चेंज की और यहाँ से डाशिया ले लिया। जल्दी उतरो भाई और डाशिया लो भाई। नेट तभी भी मिले ना, तुम नेट और स्मोक का स्टॉक रखा करो यार, बहुत काम आते हैं। अब यहाँ से मैं ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ चला जाता हूँ, और कोई बंदा नहीं मिला तो मैंने वापस ईस्ट पोर्ट आया, और देखो बंदे पूरे स्क्वाड थी। एक को मैंने नॉक कर दिया, पता नहीं कैसे, नॉक होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया तो अच्छा ही है। अब देखो मेरे साथ यहाँ पे स्कैम होता है, इसको मैं टक्कर मारता हूँ और उतर के बहुत डैमेज देता हूँ यार। और इस डाशिया की वजह से ना मेरी हेल्थ एकदम कम हो गई, तो मान लो मैं किसी तरह बच भी जाता है ना, तो आपने देखा तीसरा बंदा इसका कैसे बगी ठोका। चलो दूसरी गेम प्ले की तरफ चलते हैं। यहाँ उतरा था मैं आइसलैंड पे, और डुओ वर्सेस, हाँ डुओ ही खेल रहा था, डुओ से डुओ। यहाँ पे आइसलैंड में कोई उतरा था नहीं, तो मैंने लूट वूट की और यहाँ से निकलने का ट्राई किया, पूरी लूट ले ली थी। यहाँ पे कोई बंदों का नामो निशान नहीं था। बोट लेके मैं यहाँ से निकलता हूँ। और पता है कभी भी मेरी तरह बोट ऐसे करना मत, क्योंकि पता है मैं एक बार उड़ चुका हूँ यार। जब आप स्क्वाड खेलते हो तो आपके स्क्वाड में भी कोई डम बंदा होता है क्या, जैसे मैंने पिछले गेम में दिखाया, जो R45 या डेजर्ट ईगल लेके मुझे मारने आ रहा था। अगर ऐसा है तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं यहाँ पे यूएस लेने आ जाता हूँ। अभी तक तो मैच बहुत बोरिंग जा रहा था, और आपके लिए भी बोरिंग है, लेकिन बस आगे देखो। मैंने अपने टीममेट को बैठाया और स्टेडियम वाले इस घर पे आ गया, और यहाँ पे बस स्किल्स देखना मेरे। यहाँ पे एक बॉट दिख जाता है हम लोग को, इसको मारता हूँ। लेकिन भाई एक स्ट्रेंज बात है, ड्रॉप घर के अंदर कैसे, वो भी बीचों बीच, कोई सवाल ही नहीं यार कि ये घर के अंदर गिरे। खैर ये सब सोचने का मौका मुझे किसी ने दिया नहीं, क्योंकि देखो एक बॉट को मेरा टीममेट नॉक कर देता है, और आपको सुनाई दे ही रहा हुआ कि दोनों तरफ से हमें पड़ रही थी। तो मैंने पहले दरवाज़ा बंद कर बंदे को स्पॉट करने का कोशिश किया। शायद आपको वो पाइन ट्री के पास दिख गया होगा, एकदम मस्त लेटा हुआ है। मैंने उसे स्प्रे देने का ट्राई भी किया, लेकिन मेरा स्प्रे देखो कितना घटिया गया। और क्योंकि मेरे पास ढंग का स्कोप भी नहीं था यार, आई एम अ 3x लवर, मुझे 3x को बहुत अच्छा लगता है। तो मैं MK14 को रिलेट करता हूँ और अपने टीममेट को बोलता हूँ कि मैं यूएस के पास जा रहा हूँ, तो दरवाज़ा खोल के एक बार उसके सामने आ जा। तो मैंने टीममेट को बकरा बनाया, बोला कि तुझे कुछ नहीं होगा, और यूएस देके देखो पीछे से भी पड़ रही थी। मेरा टीममेट कैसे भी अपने आप को बचाता है, और मैं यहाँ यूएस लेके इसके पास आ जाता हूँ। लेकिन इस बंदे को पता नहीं क्या हो जाता है, देखो कितनी ही गोली में मर गया, 2 ही गोली में मर गया ये। वो 7 गोली निकल गई वो अलग बात है।
अब क्योंकि मुझे उन बंदों पे भी रश करना था और ख़त्म करना था, तो मैं यहाँ से इसकी क्रेट में देखता हूँ कोई स्कोप वोप है कि नहीं, और यहाँ से यूएस लेके निकलता हूँ। तभी मुझे एक बॉट दिख जाता है, तो मैं बोला यार इसकी किल लेके ही चलते हैं। मैंने यहाँ किया बॉट को फिनिश और जा रहा था अपने अपने टीममेट के पास। अब यहाँ देखो क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ अपने टीममेट को बैठ जाओ यार बैठ जाओ, लेकिन नहीं, ये भाई साहब तो अपने हीलिंग लगाने में इतने मस्त थे कि अगर ये ज़्यादा मस्त होते और मैं भी इनकी तरह मस्त होता तो मैं मतलब क्या बोलते हैं, कस की मस एकदम आपड़ी की टोपड़ी हो जाता। क्योंकि मेरे पास स्कोप था नहीं, तो मैं बहुत ट्राई कर रहा था ये लोग तो स्कोपिंग करने का, लेकिन नहीं हो पा रहा था। अब देखो इसका दूसरा बंदा मिरांडो लेके आ रहा था और ये खुद रश करने आ रहा था। मिरांडो वालों का तो मैंने स्कोपिंग किया, एक्चुअली इस पर नहीं लगता क्योंकि तुम जानते हो एमके की रिकॉयल। तो जो बंदा आराम से मेरे टीममेट को नॉक किया, मैंने पहले उससे नॉक किया, और इस भाई साहब की स्वैग देखो यार, मतलब डैमेज पड़ रही है तभी भी मिरांडो में बैठ जाओ। और ये देखो यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि मैं दोनों के बीच में बकरा बन सकता था बॉट की जगह, क्योंकि मेरी देखो बस। खैर मैंने अपनी हीलिंग लगाया और अपने टीममेट को रिवाइव किया और यहाँ से निकलने का सोचा। सामने एक टीममेट दिख जाता है, टीममेट बोल रहा हूँ, एनिमी दिख जाता है, सॉरी यार एक्चुअली मैं नया नया हूँ ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैनेज कर लो। तो इस बॉट को हम लोग फिनिश करते हैं। अरे यार हो जा फिनिश। यहाँ से उठाता हूँ मैं M4 और बगी लेके आता हूँ अपने टीममेट को बैठाने, तभी मुझे एक और बंदा दिखता है जो कि बॉट होता है। तो आपने देखा होगा इस घर के आने से पहले मेरी 0 किल थी और यहाँ आते ही मेरे 7 किल्स हो गए इस बॉट को लेके। अब मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि जल्दी बैठो यार, मुझे आधा सर्वर खाली करना है, लेकिन नहीं हो पाता यार। अब देखो हम बगी लेके आ जाते हैं इस पायलट प्लाजा के माउंटेन में, क्योंकि यहाँ पे एक बॉट वर्सेस लेजेंडरी प्लेयर की फ़ाइट चल रही थी, जो कि एक बॉट को कार 98K से उड़ाने का ट्राई कर रहा था। हालांकि वो उड़ा भी देता है, लेकिन उड़ाने में वो इतना मस्त हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उनसे मिलने कौन आया। और ये भाई सब अपनी आमो चलाते रह जाते हो, मुझे 1% का डैमेज नहीं, कहाँ चला रहे थे भाई आमो, जब चलानी नहीं आती तो खेलते क्यों। कोई नहीं, मैंने इसे नॉक नहीं किया कि इसका टीममेट आए तो मैं उसे भी लपेट लूँगा। और ये भाई साहब बहुत शानपंती करते हुए पत्थर पे कवर ले लेते हैं। मैंने भी अपने टीममेट को बोल दिया था कि इसे मारना मत, क्योंकि ये इसे लगा था कि मैं टीम अप कर रहा हूँ, हालांकि मैं कर नहीं रहा था। और मुझे आपको सामने पेड़ पे बंदा दिख गया होगा, तो मुझे लगा वो भी टीममेट करेगा, लेकिन भाई वो अलग ही स्वैग में आते मेरे पास। देखो क्या होगा अभी, ये देखो। अरे भाई जब देख रहे हो 2 जन है तो एकदम सामने से रश करने क्यों आ रहे हो, और ओम और AKM है। मान लो अगर ओम अच्छा भी चलाता है तो यार कोई कोई बंदे की हद होती है। अब मैं बगी चलाते चलाते खोज रहा था, बंदे मिले लेकिन मिल ही नहीं रहे थे। ये बॉट मिला, इसे फिनिश करके मैं फिर से बगी में जाता हूँ बगी चलाने। और भाई मेरा तुम विश्वास नहीं करोगे, मतलब मैं नहीं भी तो 5 मिनट बगी पूरा घुमाया हूँ, बंदे मिले। और देखो लास्ट में कहाँ मिलते हैं, वो सामने घर देख रहे हो जो ऊपर है, वहीं पे है बंदे, जहाँ यहाँ पे मैंने 5 बार मतलब चेक किया। ये लोग मेरे बंदे को तो नॉक, मतलब मेरे टीममेट को तो नॉक ही कर देते हैं, उतार देते हैं बगी से। मैं बगी में वापस बैठता हूँ और मेरा टीममेट ख़त्म। आपने 2 बंदे को देख लिया होगा, ये लोग मेरी बगी को भी ऑलमोस्ट जला देते हैं। मेरे टीममेट ने कहा कि तू रिवाइव मत कर यार, ये लोग ऊपर से कूद के तेरे को मार देंगे। तो मैंने सही समझा कि मेरा टीममेट भी आखिर तक तो टिक ही गया, अगर ये चिकन डिनर कर लेते हैं। मैं गया और इस मतलब ये खुफिया जगह में घुस गया कि आएंगे तो MK14 से लटका दूंगा। मैंने यहाँ पे स्मोक वगैरह भी किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि जोन आ रहा था और मैंने एक बंदे को कूदते हुए देख लिया था। तो ये देखो MK का 90% डैमेज उस बंदे को चला गया था और मैंने इसे नॉक किया। और ये भाई तो अपने ही नशे में है, और इसे करते हैं नॉक, ताकि मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन कर लेते चिकन डिनर। भाई आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से कर देना, और बने रहिए हमारे चैनल पे इस तरह की